Hello everyone, this is CS संगीत केडिया from संगीत केडिया Academy. आज के लेक्चर में I am going to discuss the amendments which are applicable for June 2022 exam regarding the paper Economic, Business and Commercial Law, that is one of the papers in CS Executive Module 2. So we are going to discuss the amendments for June 2022 exam pertaining to which paper? That is the Economic, Business and Commercial Laws. That is in short we call it EBCL, one of the papers in CS Executive Module 2. आज के लेक्चर में जो मैं अमेंडमेंट्स कवर करूंगा फॉर जून 2022 एग्जाम फॉर ईबीसीएल पेपर, वो किस पीरियड का अमेंडमेंट होंगे? अमेंडमेंट्स विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2021 टू 31 दिसंबर 2021. इस पीरियड में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं विच आर एप्लीकेबल in EBCL paper for June 2022 exam, that I will cover. 1 जुलाई 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 इस पीरियड में जो भी चेंजेस आए हैं, that amendments I am going to discuss in today's class. It implies that कि आप 30 जून 2021 तक up to 30th of June 2021 you are already updated. आपके पास उससे ऑलरेडी 30 जून 2021 तक के अपडेटेड नोट्स, अपडेटेड बुक्स और अपडेटेड आपके लेक्चर्स ऑलरेडी हैं. और अगर आपके पास 30 जून 2021 तक के ऑलरेडी अमेंडमेंट्स नहीं हैं तो हमारी आप वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं sangeetkedia.academy.com. एंड उस वेबसाइट sangeetkedia.academy.com, उस वेबसाइट पे आपको यू विल गेट द अमेंडमेंट्स अप टू 30 जून 2021. वहाँ तक के अमेंडमेंट्स आपको मिल जाएंगे. उसके लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी वहाँ से डाउनलोड कर सकता है. लेक्चर और नोट्स दोनों अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है. इसलिए 30 जून 2021 तक के अगर आपने ऑलरेडी अमेंडमेंट्स कर रखे हैं तो वेल एंड गुड. तो इसके बाद के जो अमेंडमेंट अगले 6 महीने में 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 जो मैं अभी कवर कराने जा रहा हूँ, एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम. लेकिन जिन्होंने पहले 30 जून 2021 तक के लिए भी अपडेशन नहीं किया है तो पहले आप हमारी वेबसाइट sangeetkedia.academy.com पे जाके वहाँ पे एक अमेंडमेंट सेक्शन है, वहाँ जाइएगा तो वहाँ पहले वो अपडेट कीजिए. उसके बाद ये लेक्चर आप देखिए. ये लेक्चर भी आज की क्लास के बाद हम अपनी वेबसाइट पे ही आपको अपलोड कर देंगे एंड लेक्चर भी एंड इसके नोट्स भी दोनों अपलोड कर देंगे, ठीक है. इज दैट क्लियर? एक तो ये बात. दूसरी बात, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगी. यू नो दैट इज अ क्राइटेरिया ऑफ 6 मंथ्स एज पर द ICSI गाइडलाइंस कि 6 महीने पहले तक के जो चेंजेस होते हैं वही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं. इसका मतलब 31 दिसंबर 2021 तक के ही जो चेंजेस हैं, अमेंडमेंट्स हैं, वही जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल होंगे. उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स वो जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. हाँ, जिन बच्चों के एग्जाम दिसंबर 2022 में उनके एप्लीकेबल होंगे, उनके 30 जून 2022 तक के अमेंडमेंट, वही 6 महीने वाला क्राइटेरिया. लेकिन राइट नाउ आई एम कवरिंग द अमेंडमेंट्स फॉर जून 2022 एग्जाम, इसलिए 31 दिसंबर 2021 तक के ही अमेंडमेंट एप्लीकेबल है. इसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं हुए. तो उसके बारे में कुछ सुन लें कि जनवरी 2022 के महीने में या फरवरी 2022 या मार्च 2022 कि सर ये चेंजेस आ गए, आपने ये बताया नहीं, वो जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू ICSI गाइडलाइन 6 महीने क्राइटेरिया होता है. उसको ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है. तो 31 दिसंबर 2021 तक के जो चेंजेस हैं सिर्फ वो एप्लीकेबल हैं. उसके बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपके जून 2022 एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं होंगे. जहां तक अमेंडमेंट्स की बात है, देयर इज अमेंडमेंट ओनली इन 1 चैप्टर
आपका ईबीसीएल में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसीज। एंड इसमें एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। टाइप्स ऑफ एनबीएफसी, एनबीएफसी टॉप चैप्टर का नाम है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। एंड इस चैप्टर 7 के अंदर एक टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। एंड उसमें वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनबीएफसी आपको दे रखा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआई। ये पूरा का पूरा टॉपिक चेंज हो गया। इसके अंदर जो लिमिट्स वगैरह दे रखे थे, डिफरेंट लिमिट्स हैं, अमाउंट्स है, वो सब चेंज हो गए। बाकी लैंग्वेज पूरी सेम है, लेकिन वो सारी लिमिट्स चेंज हो गई, इसलिए मैं पूरा टॉपिक ही आपको। एंड तो जो आपका चैप्टर 7 जो एनबीएफसी है, उस चैप्टर में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनबीएफसी। एंड वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एनबीएफसी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी एमएफआई। मैं इसको फुल भी लिख देता हूं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, शॉर्ट में एनबीएफसी एमएफआई। तो ये पूरा टॉपिक चेंज हो गया। तो क्या टॉपिक, नया टॉपिक हो गया, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो पूरा टॉपिक आप चेंज कर लेंगे आपको, ठीक है। एंड मैंने जो अमेंडमेंट के नोट्स में प्रोवाइड करा उसके अंदर पूरा नया टॉपिक मैंने लिख दिया, एंटायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस बाय द फॉलोइंग। पूरा का पूरा टॉपिक एनबीएफसी एमएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये पूरा का पूरा टॉपिक रिप्लेस करना बाय द फॉलोइंग। देखिए क्या, एनबीएफसी एमएफआई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये एक एनबीएफसी है जो डिपॉजिट नहीं लेती है। एनबीएफसी एमएफआई इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग। मैंने बताया कुछ एनबीएफसी डिपॉजिट लेती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। एंड जिसके जो टोटल एसेट्स हैं उसमें मिनिमम 85% एसेट्स आर इन्वेस्टेड इन क्वालिफाइंग एसेट्स। क्वालिफाइंग एसेट्स का मतलब अलग जगह पढ़ते हैं इसी टॉपिक के अंदर। एंड वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एनबीएफसी एमएफआई इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैविंग नॉट लेस देन 85% ऑफ एसेट्स इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। मतलब जो टोटल एसेट्स हैं उसमें कम से कम 85% एसेट्स इसमें होंगे इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग एसेट्स। एंड वी सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या, पहला क्राइटेरिया ए, जिसको आप लोन डिसबर्स करेंगे, जो बोरोवर है, अगर वो कोई रूरल एरिया का रहने वाला है, उसकी हाउस होल्ड इनकम, अगर रूरल एरिया का है, उसकी हाउस होल्ड इनकम मैक्सिमम 1,25,000 रुपए, और अगर वो अर्बन या सेमी अर्बन एरिया का है बोरोवर, तो उसकी हाउस होल्ड इनकम मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ये अपर लिमिट है, इससे ज्यादा हाउस होल्ड इनकम नहीं होनी चाहिए बोरोवर की। एंड उसके हिसाब से आप लेंडिंग करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लोन डिसबर्स्ड बाय एनबीएफसी एमएफआई टू अ बोरोवर विद अ रूरल हाउसहोल्ड एनुअल इनकम नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1,25,000 और अर्बन एंड सेमी अर्बन हाउसहोल्ड इनकम नॉट एक्सीडिंग रुपीज 2 लाख। सेकेंड कंडीशन क्राइटेरिया, आप पहली बार किसी बोरोवर को लोन देंगे फर्स्ट टाइम, किसी पर्टिकुलर बोरोवर को, तो मैक्सिमम फर्स्ट टाइम मैक्सिमम 75,000 रुपीज। वो अगर रीपे कर दे तो सब्सिक्वेंट साइकिल में, ठीक है, सब्सिक्वेंट साइकिल में मैक्सिमम आपको 1,25,000 रुपए। लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 75,000 इन द फर्स्ट साइकिल एंड रुपीज 1,25,000 इन सब्सिक्वेंट साइकिल। मतलब पहली बार आपने दिया लोन किसी बोरोवर को, उसने रीपे कर दिया, आप दोबारा उसको दैट इज सब्सिक्वेंट 1,25,000 देते, लेकिन पहली बार में 75,000 से ज्यादा लोन नहीं देंगे। थर्ड, जो इसी के साथ कनेक्टेड, टोटल इंडेटनेस ऑफ द बोरोवर डज नॉट एक्सीड रुपीज 1,25,000। एक बोरोवर की ऑब्वियसली इससे ज्यादा आप एक बार में देंगे नहीं लोन, फर्स्ट टाइम इतना, सब्सिक्वेंट साइकिल में मैक्सिमम इतना, तो ये रीपे करें तभी तो आप नेक्स्ट साइकिल में दोबारा 1,25,000 तक दे सकते हैं। इसलिए इससे ज्यादा इंडेटनेस एक पर्टिकुलर बोरोवर की एक्सीड नहीं करेगी। नेक्स्ट ये बोला डी, अगर लोन का अमाउंट 30,000 रुपए से ज्यादा है, 30,000 से ज्यादा है, अगर 30,000 तक है, अप टू रुपीज 20,000 है, लॉ रेगुलेट नहीं करा कि साहब लोन का रीपेमेंट पीरियड कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 30,000 से ज्यादा अगर है तो उस केस में ये बोला प्री पेमेंट पीरियड जो है, सॉरी, उस केस में रीपेमेंट पीरियड है वो मिनिमम 24 मंथ्स होगा, कम से कम 24 महीने के बाद ही रीपेमेंट होगी। एंड लेकिन इसमें साथ में प्री पेमेंट क्लॉज होगा कि हमने 24 महीने उससे ज्यादा के लिए लोन दिया है, लेकिन उससे पहले रीपे करना चाहे तो कर सकता है विदाउट पेनल्टी। इसके लिए एनबीएफसी कोई पेनल्टी नहीं लगाएगी, आपने पहले प्री पे कर दिया एंड उससे हमारा इंटरेस्ट लॉस हो रहा, नो।
लेकिन टेन्योर ऑफ द लोन नॉट टू बी लेस देन 24 मंथ, मिनिमम 24 मंथ्स फॉर लोन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 30,000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 30,000 तक का लोन है तो आपको लॉ, आपको टेन्योर ऑफ द लोन को लॉ रेगुलेट नहीं कर रहा, लेकिन 30,000 से ज्यादा है तो उस केस में मिनिमम 24 मंथ्स का टेन्योर ऑफ द लोन होना चाहिए विथ प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए विदाउट पेनल्टी, कोई पेनल्टी उसके लिए नहीं। ई लोन टू बी एक्सटेंडेड विदाउट कोलेट्रल, मतलब एनबीएफसी लोन प्रोवाइड करे विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट कोलेट्रल मीन सिक्योरिटी, विदाउट मतलब ये अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे, क्या होंगे अनसिक्योर्ड लोन्स होंगे। एफ नेक्स्ट कंडीशन, aggregate amount of loans given for income generation in not less than 15% of the loans, total loans given by the MFI। इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने एनबीएफसी एमएफआई ने जो टोटल लोन दिया है उस टोटल लोन के अंदर आपको कम से कम 50% लोन इनकम जनरेशन के लिए होना चाहिए। अच्छा जी, एक एनबीएफसी एमएफआई ने किसी को लोन दिया कि साहब उसकी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए इसलिए लोन दिया, तो वो कोई इनकम जनरेशन के लिए थोड़ी लोन दिया है, वो तो नॉन इनकम जनरेशन, या घर में आपको कोई सामान लगाना है उसके लिए, टीवी लगाना है या वो कोई सामान आपको अपना घर बनाना है उसके लिए लोन दिया, ये नॉन इनकम जनरेशन। लेकिन आपको बिजनेस एक्टिविटी करना उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो बोला जितना टोटल लोन एक एनबीएफसी एमएफआई ने प्रोवाइड किया है उसमें कम से कम 50% का लोन का पर्पस क्या होना चाहिए, इनकम जनरेशन के लिए दिया हो। एंड इन अदर वर्ड्स जो नॉन इनकम जनरेशन के लिए दे सकते हैं मैक्सिमम 50% ऑफ टोटल लोन, ठीक है, और इनकम जनरेशन कम से मिनिमम 50% ऑफ टोटल लोन। लास्ट कंडीशन, द लोन इज रीपेबल ऑन वीकली बेसिस और फोर्टनाइटली, सप्ताह करके इंस्टॉलमेंट बना सकते हैं, फोर्टनाइटली 15-15 दिन, या मंथली बेसिस पे एट द चॉइस ऑफ द बोरोवर, एट द ऑप्शन ऑफ द बोरोवर। बोरोवर का ऑप्शन है या आप हर वीक में कुछ इंस्टॉलमेंट बना के पे करेंगे वीकली बेसिस पे, या हर 15-15 फोर्टनाइटली बेसिस पे, फोर्टनाइटली मींस 15 डेज, या मंथली बेसिस पे, दैट इज एट द चॉइस ऑफ द बोरोवर। द लोन इज रीपेबल ऑन वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली इंस्टॉलमेंट एट द चॉइस ऑफ द बोरोवर। तो ये सारी क्राइटेरिया है। तो अगर कोई एनबीएफसी है एंड इन नॉन डिपॉजिट टेकिंग जिसके टोटल एसेट में 85% आर इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइड एंड ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल करती है, देन दैट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी विल बी कॉल्ड एज एनबीएफसी एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो ये पूरा टॉपिक में जितनी भी लिमिट्स में थी सारी लिमिट्स चेंज हो गई हैं, पहले लैंग्वेज सारी सेम है बट लिमिट सारी चेंज हो गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने पूरे टॉपिक को रिप्लेस कर दिया विद न्यू टॉपिक। तो आपको नोट्स में मैंने लिख दिया है अमेंडमेंट के नोट्स में, एंटायर टॉपिक एनबीएफसी एमएफआई डायर टॉपिक शैल बी रिप्लेस्ड बाय द फॉलोइंग। As far as the amendments in this paper, EBCL Economic Business and Commercial Law is concerned for June 2022 एग्जाम, सिर्फ एक यही अमेंडमेंट है और किसी टॉपिक में किसी भी चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं है। जो 30 जून 2021 तक जो अमेंडमेंट्स मैंने पहले करा दिए, जिन्होंने नहीं पहले किए वो हमारी वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 इस 6 महीने के पीरियड में जो अमेंडमेंट्स आए एप्लीकेबल फॉर जून 2022 एग्जाम, वो सिर्फ यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, दैट्स ऑल। एंड इसके साथ आपका ये अमेंडमेंट्स फॉर जून 2022 एग्जाम फॉर EBCL पेपर इज ओवर, और कुछ है नहीं। दिस इज द ओनली चेंज इन दिस पेपर फॉर जून 2022 एग्जाम। थैंक यू।